हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोल्बे अभिक्रिया, उसकी ट्रिक, साथ में हम उसकी मैकेनिज्म का भी अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कोल्बे अभिक्रिया की। तो कोल्बे अभिक्रिया में हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यह हमें सोडियम फिनॉक्साइड देता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड की मैं सोडियम फिनॉक्साइड इस सोडियम फिनॉक्साइड की अगर मैं फिर से रिएक्शन करा दूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मैं टेम्परेचर लेके रख रहा हूं 400 केल्विन लगभग, और प्रेशर लिया है मैंने 4 से 7 atm वायुमंडलीय दाब। यहाँ अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त होगा? OCOONA। इसे हम फेनिल सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा फेनिल सोडियम और ये CO3 कार्बोनेट हो जाएगा। यह पुनर्विन्यास द्वारा मुझे क्या देगा? ये सोडियम सैलिसिलेट देगा। सोडियम सैलिसिलेट देगा। और ये सोडियम सैलिसिलेट पुनः जब अभिक्रिया आपको एसिडिफिकेशन जो होगा आपका अम्लीय माध्यम में हमें प्रदान करेगा यह सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, या इसी को हम दूसरे नाम से जानेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के नाम से जानेंगे। हम चाहें तो इस अभिक्रिया को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं फिनॉल की जब अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और अम्लीय माध्यम में हम कराते हैं किस कंडीशन पर? 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। तो अभिक्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? अभिक्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है बेंजोइक 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या क्या प्राप्त होता है हमें? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये आपका हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। तो आप चाहें तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया जो है इसकी ट्रिक के बारे में। तो कोल्बे श्मिट अभिक्रिया की जो ट्रिक होगी वह क्या होगी हम देखते हैं। तो होगी कोल्बे की साली को फिर CO2 होना। क्या हो जाएगी ट्रिक हमारी? कोल्बे की साली को फिर CO2 होना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कोल्बे से हो जाएगा आपका क्या? कोल्बे अभिक्रिया। साली से हमारा बन जाएगा क्या? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। तो हमारा उत्पाद ही क्या है बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है। फिर से हमें याद रखना है क्या? फिनॉल। क्या याद रखना है? फिनॉल याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें याद ही रहेगा। यहाँ पर होना से क्या हो जाएगा आपका? HONA, यानी क्या हो जाएगा आपका? NaOH। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, और ट्रिक है अपनी कोल्बे की साली को फिर कार्बन डाइऑक्साइड होना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोल्बे से कोल्बे अभिक्रिया आपको याद रखना है, साली से आपको याद रखना है सैलिसिलिक अम्ल, फिर से आपको फिनॉल याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, और ये हो जाएगा आपका NaOH। आप एसिडिफिकेशन करा दो, आपको सैलिसिलिक अम्ल, या इसी का एक अन्य नाम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2, ये हो जाएगा आपका
सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में से हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अब हम देखेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया की ट्रिक या इसकी मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया की मैकेनिज्म को। तो ये हमने ले रखा है, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि। सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल, और इस फिनॉल की हम बात करते हैं तो फिनॉल होता है अम्लीय। कैसा होता है बच्चों? एसिडिक होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होते हैं इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जिसके कारण ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और बनाएगा क्या बच्चों? फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। अब अगर आपने यहाँ पर क्या ले रखा था? NaOH, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये OH जो है वो H के साथ जुड़ जाएगा, वाटर यहाँ बाहर निकल जाएगा और Na+ यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो नाम होगा बच्चों क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड आयन जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, किसकी वजह से? अनुनाद की वजह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किस पे? ऑक्सीजन पर, वो कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में। देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो संयुग्मन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा आपका? -चार्ज। जब यहाँ -चार्ज आ जाएगा तो यहाँ का जो माइनस है वो हट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हट जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा आपका? डबल बॉन्ड हो जाएगा। हम देख रहे हैं रिएक्शन में हमने क्या ले रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा बच्चों कैसा? पॉजिटिव। ये जो Na+ है, क्योंकि यहाँ पर Na+ ऑक्सीजन के साथ इसलिए जुड़ा था क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, किंतु ये नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन संयुग्मन के होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो जिसकी वजह से अब Na+ के साथ कोई माइनस यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो Na+ किसको ढूंढेगा, किसको खोजेगा? प्लस किसको खोजेगा? माइनस को। तो ये Na+ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और ये CO2 का पॉजिटिव ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखिए आगे क्या होने वाला है। आगे अगले स्टेप में हम देखेंगे, तो पहले मैं ये रिंग बना लेता हूँ। इस रिंग में मैं देखूंगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका COO, और यहाँ जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या? Na+, और ये हो जाएगा अपना माइनस, और यहाँ पर आपका है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये और ये। चूंकि यहाँ का जो बॉन्ड था वो यहाँ से यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब बिकॉज ये फेनिल ग्रुप है, और फेनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन तो ज़रूर से ही यहाँ पर होगा। अगले स्टेप में क्या होगा? हम यहाँ देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट बना है इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? ये आपका सिग्मा बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। इस स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिंग में आएगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी हो जाएगी? फिर 1 2 3 और ये 4, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन और जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुनः कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा, और किसका निर्माण होगा हम देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा निर्माण फिर से O-, COO, Na+, यहाँ आ जाएगा बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका -H+, और ये इसका निर्माण हो जाएगा। अगले स्टेप है ये जो आपका H+ है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, OH, COO आपका Na। यहाँ जो हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी प्रोसेस हो रही है वहाँ क्या हो रही है? आपकी रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास।
अगली स्टेप में क्या होने वाला है बच्चों, अगले स्टेप में चूंकि मैंने आपको बता रखा है रिएक्शन कौन से मीडियम में करा रहे हैं हम यहाँ पर H+ मीडियम में करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो H+ आप डाइल्यूटेड H+ लेंगे हम लोग, सॉरी HCl लेंगे तो वाटर भी रहेगा, ये H+ अटैक करेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और साथ में क्या बन जाएगा अपना NaCl। यहाँ जो है मुख्य उत्पाद का निर्माण हो गया है जिसका नाम क्या होता है सैलिसिलिक अम्ल, या इसी को हम लोग, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरी ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।